हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब अपन चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। कौन सा चैप्टर बताओ? पीरियोडिक टेबल। चैप्टर का नाम क्या है बताओ? पीरियोडिक टेबल, है ना। हिंदी में से बोलेंगे आवर्त सारणी, और उसका अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ते हैं बताओ? इसका फर्स्ट लेक्चर अपन स्टडी करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका जेनेसिस क्या था। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसका क्या जेनेसिस था? तो सबसे पहले इसकी जो थ्योरी आई थी, थ्योरेटिकल पार्ट, वो किसने दिया बताओ? लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन बताओ? लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, कौन सा क्लासिफिकेशन बताओ? लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। उसमें अगर हम बात करें तो इसने ये थ्योरी कब दी थी बताओ? 1789 में दी थी। कब बताओ? 1789 में थ्योरी दी थी। और इसने सिंपली क्या बोला? ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स, he classified elements according to their physical properties, according to their physical properties, physical properties and chemical properties. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लाइक किस किस चीज में क्लासिफाई किया उसने बताओ? लाइक ही क्लासिफाई इनटू मेटल एंड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स। किस किस चीज में क्लासिफाई कर दिया बताओ उसने? मेटल एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या चीज बताओ? इसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन थी he cannot classify all the elements, जो उस टाइम नॉन थे। उस टाइम जितने भी एलिमेंट नॉन थे ना, उन सारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन वो नहीं कर पाया। इनफैक्ट मतलब अभी भी जितने क्लास एलिमेंट है ना, इनका सबका उसने क्लासिफाई एज सच नहीं किया था। जितने नॉन एलिमेंट थे उनका क्लासिफिकेशन कर ही नहीं पाया, है ना। जैसे उसने इस चीज का तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, किसको बताओ? लाइक मेटालॉइड्स। मेटलॉइड्स को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जैसे देखो ना, मेटलॉइड्स में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं उसका नाम अगर मैं बताऊं, है ना, तो एक तो बोरॉन लिख रहा हूं, ये थोड़ा एक्सेप्शन के साथ है। बोरॉन सम टाइम इंक्लूड होता है और सम टाइम इंक्लूड नहीं होता। बोरॉन। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा बताओ? सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
एंटीमनी, टेलुरियम, टेलुरियम एंड आस्टेटाइन, ऑस्टेटाइन। ये कुछ मेटालॉइड्स के एग्जांपल है जिसको क्लासिफिकेशन किया ही नहीं था। किसने नहीं किया बताओ? लवोजियर ने क्लासिफाई किया ही नहीं है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन, अपन दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन है डोब्रेनर्स, डोब्रेनर्स क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन बताओ? डोब्रेनर। उसने 1789 में दिया था और इसने ये थ्योरी दी थी किसमें बताओ? 1817 में। कब बताओ? 1817 में। कब दी थी बताओ? 1817 में। उसने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया बताओ? ही क्लासिफाई एलिमेंट according to their chemical properties, and made graph of three atom, atoms known as triad। क्या बनाया उसने बताओ? 3 एटम का ग्राफ बनाया है ना। मेड ग्राफ नहीं, ग्रुप बनाया था, ग्राफ नहीं। यहाँ पे इस जगह एक पॉइंट चेंज कर लेना छोटा सा बस। तो उसने क्या बनाया? 3 एटम्स का ग्रुप बनाया। कितने एटम्स का बताओ? 3 एटम्स का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को इसने क्या बोला? ट्राइड। दिस ग्रुप इज नोन एज ट्राइड। क्या बोला उसको बताओ? उसने इस ग्रुप को बोला ट्राइड। क्या बोला उसने? इस ग्रुप को ट्राइड बोला। क्या बोला उसको? उसने इस ग्रुप को क्या बोला? ट्राइड बोला। अब ट्राइड का मतलब क्या होता है? 3 एटम। इसमें क्या होता है ना, थोड़े से एग्जांपल आते हैं, ये चीज तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ट्राइड का मतलब क्या होता है? इन दिस ट्राइड atomic weight of middle element is mean एवरेज। अरे मीन एवरेज का मतलब क्या होता है बताओ? मीन एवरेज का मतलब क्या होता है? 2 एटम का मास लेके उसका क्या लेना है? एवरेज लेना है। मीन एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट।
कौन कौन से एलिमेंट का उसने मीन एवरेज लिया? पहले और तीसरे का। किस किस का बताओ? पहले और तीसरे का उसने मीन एवरेज लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें एग्जांपल के बारे में बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसने एक ट्रायड बना था। अरे सिंपल से है, डोब्रेनर ने तो क्या किया, एलिमेंट का ग्रुप बनाया। कितने एलिमेंट का बताओ? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, और इसने सिंपल बोला कि जो पहले और तीसरे एलिमेंट का वेट है, मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। जैसे अगर मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन 3 का ग्रुप है क्या? अब क्या होगा, अगर मास नंबर के बारे में बात करें, किसके बारे में बताओ? मास नंबर इनका, इन सब का मास नंबर। लिथियम का होता है 7 और इसका होता है कितना बताओ? 39। तो इसका मास पता है क्या होगा? इसका मास क्या होगा? दोनों का वैल्यू, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई क्या कर दो बताओ? 2। कितना आ जाएगा? 23। यही ट्राइड था। डोब्रेनियर ने इतना ही काम किया था। लवोजियर ने सीधा बोला मेटल एंड नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इसने केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुप बनाया, और क्या बोला, पहले और तीसरे एलिमेंट का दोनों का वेट ऐड करो और उसका एवरेज ले लो, तो पहले बीच का जो मिडिल एलिमेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब टास्क रहेगा कि मैं ये कौन कौन से ट्राइड थे, कौन कौन से ट्राइड थे जिन्हें मैं याद करवाऊंगा तुम्हें, कि फाइनली इसने कौन कौन सा ट्राइड माना था जो तुम्हें बताने हैं। ठीक है, तो ट्राइड में ना क्या चीज ध्यान में रखो बताओ? एक्चुअली में क्या है, आजकल चीजें नकली चलती है ना, तो जो नकली सीबीआई है, जानते हो ना सीबीआई, नकली सीबीआई को चोरी वगैरह होती है तो सीबीआई बुलाओ, सीबीआई बुलाओ या सीबीआई जांच करो। नकली सीबीआई ने क्या चीज, नकली सीबीआई ने बीएससी, कौन कौन से एग्जाम बताओ? बीएससी ट्राइड बता रहा हूं, इस सारे टाइप के ट्राइड कौन कौन से थे? बीएससी एंड एसएसटी, बीएसटी एंड एसएसटी पास किया। कहां से बताओ? केआरसी से। अरे आरसीबी जानते हो? आरसीबी जानते हो कहां की है? कर्नाटका की। तो इसलिए केआरसी, केआरसी एंड एचएफसी यूनिवर्सिटी से किया, इसलिए क्या हो गया बताओ? शर्मा गए। क्या चीज, नकली सीबीआई ने बीएससी और एसएसटी पास किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से बताओ? केआरसी एंड एचएफसी से, है ना। और इसलिए वो क्या हो गया बताओ? वहां से इसलिए शर्मा गए, क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं माना, अच्छे से कैसे यूनिवर्सिटी नहीं की थी ना। ये लॉजिक नहीं है, तुम याद करने का तरीका बता रहे हैं। नकली का मतलब होता है एन का मतलब सोडियम, है ना, थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा है, ध्यान में रखना। और पोटेशियम और लिथियम, इनका एक ट्राइड था, पहले ऊपर बता दिया तुम्हें। फिर सीबीआई का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? क्लोरीन, बी का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बीएससी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? बीएससी का मतलब, बी का मतलब बैरियम, है ना, एस का मतलब स्ट्रोंशियम और सी का मतलब कैल्शियम। ये ट्राइड हो जाएगा। एसएसटी में अगर हम बात करें, एसएसटी में तो सल्फर, सिलेनियम एंड टेलुरियम, सिलेनियम एंड टेलुरियम पास। क्या मतलब? पी का मतलब फॉस्फोरस, पी को मतलब फॉस्फोरस बोलते हैं। एएस मतलब आर्सेनिक, है ना, और एसपी मतलब एंटीमनी, अभी तुम्हें बताया था। केआरसी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, फिर क्या हो जाएगा बताओ? सीजियम। ठीक है, एचएफसी का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, एफ का मतलब फ्लोरीन और सी का मतलब क्लोरीन। एसवाईएल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? स्कैंडियम, येटरबियम और लेंथेनम। ये इतने ट्राइड है, ये किसके एग्जाम्पल है बताओ? इतने सारे जो मैंने लिख दिए, ये क्या है? ये सारे सारे ट्राइड है। सबसे पहले नकली, नकली कौन निकली बताओ? सीबीआई। कौन निकली? सीबीआई। उसने क्यों नकली निकली बताओ? बीएससी और एसएसटी कहां पास किया? बीएससी और एसएसटी पास किया, कौन सी यूनिवर्सिटी बताओ? केआरसी से में, है ना, हाई केआरसी और एचएफसी से पास किया, और इसलिए वो क्या हो गया बताओ? साइल मतलब शर्मा गए। हाँ, तो तो अभी क्या याद किया अपन ने?
एक ट्राइड याद किए, बहुत सारे ट्राइड का एग्जाम्पल्स याद किया है अपन ने, कोशिश की है ट्राइड क्या था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन था सिंपल सा, किसका क्लासिफिकेशन बताओ, लवोजियर का क्लासिफिकेशन। किसका? लवोजियर का क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या था, उसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। किस किस में बताओ, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या लिमिटेशन थी, उसने सबको क्लासिफाई नहीं किया, है ना, मेटलॉइड को एग्जांपल में ही नहीं लिया। दूसरा है डोब्रेनर क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन बताओ, डोब्रेनर्स का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन बताओ, डोब्रेनर का, है ना। उसने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्या बनाए, एटम के तीन तीन एटम के ग्रुप्स बनाए, तीन तीन एटम्स के ग्रुप्स बनाए जिन्हें ट्राइड कहते। ट्राइड में क्या था बताओ, पहले और तीसरे एलिमेंट का वेट का एवरेज किसका आ जाएगा बताओ, वेट एवरेज बीच वाले एलिमेंट का वेट आ जाएगा। किसका आ जाएगा बताओ, बीच वाले एलिमेंट का वेट आ जाएगा। फिर कौन कौन से ट्राइड थे, तो उसमें तुम्हें याद करना है, नकली सीबीआई, नकली सीबीआई ने बीएससी और एसएसटी पास किया, कहां से बताओ, आरसीबी से नहीं, कहां से, कर्नाटका के आरसी से और एचएफसी से। और फिर वो क्या हो गई बताओ, साइल हो गई, शर्मा गए। साई मतलब शर्माना होता है ना, मतलब। तो ये तुम्हें ये याद करना है ना, ये साइला कुछ भी याद कर सकते हो इससे, मतलब ये तुम्हारा ट्राइड था। अब अपन चलते हैं तीसरा, किसने ये थ्योरी या पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, ऐसा कौन सा इंसान था, तो वो क्या है बताओ, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। किसका रूल बताओ, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या था। इसके अकॉर्डिंग बात करें, इसने किस में कब दिया बताओ, 1800 इन 1865, कब दिया बताओ, इन 1865। ही अरेंज्ड, he arranged he arranged element he arranged element in the in the increasing increasing order of increasing order of atomic mass। किसके बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया बताओ, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने एलिमेंट को अरेंज किया। और इसके अकॉर्डिंग क्या था बताओ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या था बताओ। ये गाने सुनने का बहुत आदी था, है ना, गाने सुनते सुनते इनको एलिमेंट पे इन्होंने क्या बना दिया बताओ, गाने बना दिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू according to his according to his every third element every third element has every third element has similar every third element has similar property to first element। like
म्यूजिकल वोवल, म्यूजिकल वोवल, ठीक है। जैसे क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, वैसे इसने कहानी बना दी। क्या चीज, जैसे लिथियम, लिथियम के बाद क्या होता है बताओ, बेरिलियम, बाद में बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन ने नियोन को उड़ा दिया, सीधा सोडियम गया। तो क्या हो जाएगा बताओ, सा रे गा मा पा धा नी सा। नहीं तो पहला पहला कहां से शुरू हुआ बताओ, सा, और एंड भी कहां से हो गया बताओ, सा से। मतलब सारे गामा पाधा निसा की तरह है, ये हो गया एक तरह से सॉन्ग बन गया। क्या बताओ, एलिमेंट को सॉन्ग की तरह उसने अरेंज कर दिए। गाने में ये होता ना, जैसे लिरिक्स फिर से शुरू करते हैं, एंड का लिरिक्स वापस रिपीट होना चाहिए, तो सोडियम फिर से यहाँ रिपीट होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन एंड पोटेशियम, फिर से रिपीट किया है ना, सारे गामा पाधा निशा। कैल्शियम के बाद क्या आएगा बताओ, पोटेशियम और कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम तक की दे पाया। मतलब इसने एलिमेंट को बोला कि पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टी, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और लास्ट में एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ, सेम होगी। पहले और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, इसने बोला कि सेम होगी। ऑल्दो होगी कि नहीं होगी अपन क्रॉस चेक करेंगे, लिमिटेशन ही पढ़ेंगे इसका कि ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। इसके ड्रॉबैक्स या ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशंस क्या थी, ड्रॉबैक क्या था ना, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसने इनर्ट गैस, पहला है इनर्ट गैस, inert gases were not included inert gas include थी नहीं, inert gas were not included, include ही नहीं थी, because at that time because at that time inert gas were not discovered, इनर्ट गैस उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट के बारे में अगर बात करें, दूसरा पॉइंट बियॉन्ड कैल्शियम, मतलब इनर्ट गैस इसने इंक्लूड की नहीं थी, क्यों नहीं की बताओ, रिसर्च ही नहीं हुई थी। बियॉन्ड कैल्शियम, रिपीटेशन, रिपीटेशन, were not observed, क्या चीज बताओ, कैल्शियम के बाद
कैल्शियम के बाद रिपीटेशन देखा ही नहीं गया, कैल्शियम के बाद रिपीटेशन ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। किसके बाद बताओ? कैल्शियम के बाद